पाकिस्तान में जो है वो सैलाब आया हुआ है और उनके लिए जगह जगह पे कैंप्स लगाए गए हैं फ़ंड इकट्ठा करने के लिए। कुछ लोग घरों में जाके भी, गली मोहल्लों से भी जाके फ़ंड्स जो हैं वो इकट्ठे करते हैं। कुछ जो है वो पैसों के नाम पे चंदा मतलब लेते हैं, चंदा वगैरह उसको आगे नहीं पहुंचाते, अपने पास ही रखते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। उन लोगों ने क्या हमारे पास आते हैं, वाकई आते हैं, पैसे लेते हैं, कहते इतने पैसे दे दो, हमारे से ये ले लो। देखना चाहिए कि आया कि हम किस तंजीम को दे रहे हैं या किस पॉलिटिशियन को, किस पार्टी को दे रहे हैं कि लोग इस काबिल हैं कि वो आगे तक पहुँचा रहे हैं, हम उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। कोई सियासी तंजीम नज़र नहीं आई। ठीक है, मैं वहाँ पे खुद रहा हूँ, लब्बैक वाले भी माशाल्लाह वहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे शाना बशाना साथ लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। ये हम सबको भी ऐसे थी कौम ने ये इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि किसी का माल नहीं खाना हमने। राशन के नाम पे मतलब उनकी ज़रूरत है, इस नाम पे पैसे ले रहे हैं मगर उनको अपने लिए यूज़ कर रहे हैं। मतलब सामान, राशन, जो चीज़ें वो आगे नहीं पहुँच रही। इमरान खान साहब की तो उन्होंने ऑनलाइन जो है वो ट्रांसमिशन करके भी फ़ंड इकट्ठा किया। करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लाइव बैठ बैठ के यह चंदा मांगा जा रहा है मगर उस चंदे के नाम पे ना धंधा हो रहा है। पहले कहेंगे ये तो खान साहब भी बताएंगे, लेकिन वो पैसा इकट्ठा हुआ भी है अभी या फिर कॉल पे उन्होंने जो है सिर्फ अनाउंसमेंट किया, इसका भी नहीं पता। 500 करोड़ उन्होंने खैर जो भी उन्होंने फिगर एक दिया है वो आया है कि या नहीं अभी आया। जो भी तंजीमें हैं उन सबको यही कहना चाहूँगा, अगर आप इमदाद इकट्ठी कर रहे हैं राय मेहरबानी उन तक पहुँचाएँ। ये ना करें कि आप रोज़े क़यामत अपने अल्लाह को ये मुँह न दिखा सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान है शामिर, आप देख रहे हैं डेली धरती। नाज़रीन, मैं पब्लिक में आ चुका हूँ और आज का मेरा टॉपिक ये है कि जिस तरह कि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है वो सैलाब आया हुआ है और उनके लिए जगह जगह पे कैंप्स लगाए गए हैं फ़ंड इकट्ठा करने के लिए। कुछ लोग घरों में जाके भी, गली मोहल्लों से भी जाके फ़ंड्स जो हैं वो इकट्ठे करते हैं। इसी तरह अगर हम बात कर लें इमरान खान साहब की, तो उन्होंने ऑनलाइन जो है वो ट्रांसमिशन करके भी फ़ंड इकट्ठा किया। लेकिन मैंने आज ये पूछना है कि सैलाब में फंसे वो लोग जो जिनका घर उजड़ गया, जिनका नुकसान हुआ, वो लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इमदाद नहीं पहुँचती, अगर पहुँचती भी है उसमें से 70% जो है वो लोग यहाँ पे आके हमें सेल करते हैं चीज़ें। तो आज पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछेंगे कि उनका भेजा हुआ सामान, उनकी भेजी हुई इमदाद आखिरकार जाती कहाँ पे है। पाकिस्तानी पब्लिक क्या राय देती है, चलते हैं और जानते हैं। आपको जिस तरह पता पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है, तो ये हमने देखा कि जगह जगह पे जो है ना वो कैंप्स लगाए गए हैं इमदाद इकट्ठी करने के लिए। लेकिन ये इमदाद कहा जाता है कि उन तक पहुंचती नहीं है, अगर पहुंचती भी है तो फिर उन्हें तकरीबन 60 से 70% जो है वो परचेज़ करनी पड़ती है। देखना चाहिए कि आया कि हम किस तंजीम को दे रहे हैं या किस पॉलिटिशियन को, किस पार्टी को दे रहे हैं, आया कि वो इस काबिल या उसके लोग इस काबिल हैं कि वो आगे तक पहुंचा रहे हैं, हम उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में अगर जब भी कोई भी इस तरह का कोई हैपन हुआ ना, तो आपने ज़ख़ीरा अंदोज़ ज़्यादातर देखे होंगे। लोग अगर मर रहे हैं तो उन्होंने कफन महंगा कर दिया है। ठीक है, जो जिस चीज़ की किल्लत होना शुरू हो जाती है, जिस चीज़ की डिमांड होना शुरू हो जाती है, उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी होना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ समझ से बाला तर है ये चीज़, क्योंकि हम लोग ख़ुद एज़ ए कौम इस काबिल नहीं है कि हम अपने जो बहन भाई हैं जो मुश्किल में हैं उनकी मदद कर सकें। उल्टा हम वो चीज़ देखते हैं कि जिसमें हमें फ़ायदा है। खान साहब ने एक राउंड लगाया वहाँ का, उसके बाद उन्होंने जो है ना ऑनलाइन जो है इमदाद इकट्ठी की। उन्हें 500 करोड़ जो उन्होंने कहा है वो इतना इकट्ठा हुआ। लेकिन उन्होंने अगली ट्रांसमिशन का ऐलान कर दिया कि मैं दोबारा इमदाद इकट्ठी करूँगा। जो पहले 500 करोड़ था वो लगाया ही नहीं किया अभी तक। के ऊपर वो कोई कमेटी बिठाएं, इसको प्रॉपर तरीके से पहले देखें कि हमारे पास अभी तक कितनी कलेक्शन हुई है। 500 करोड़ उन्होंने खैर जो भी उन्होंने फिगर एक दिया है, अब इसमें ये आप कंफर्म नहीं कह सकते कि वो आया है कि या नहीं अभी आया। अगर अभी तक नहीं आया तो वो शायद आने वाला है और उसके ऊपर वो शायद को कमेटी बिठाएं और कमेटी प्रॉपर तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। ये 500 करोड़ तो वो था ना जो उन्होंने 3 घंटे के अंदर इकट्ठा कर लिया हुआ था। जो भी तंजीमें हैं उन सबको यही कहना चाहूँगा, अगर आप इमदाद इकट्ठी कर रहे हैं गरीब लोगों के लिए, सैलाब मुतासरीन के लिए, तो बराए मेहरबानी उन तक पहुँचाएँ। तो ये ना करें कि आप रोज़े क़यामत अपने अल्लाह को ये मुँह न दिखा सकें कि हाँ हमने इनके नाम पे ये पैसा इकट्ठा किया था लेकिन उन तक नहीं पहुंचा सके, हमने करप्शन की, हमने खा लिया। असल मसला ये है कि लोग ना राशन के नाम पे मतलब उनकी ज़रूरत है, इस नाम पे पैसे ले रहे हैं मगर उनको अपने लिए यूज़ कर रहे हैं। मतलब सामान, राशन, जो चीज़ें वो आगे नहीं पहुंच रही। मैं खुद विज़िट करके आया हूँ 2-3 एरियाज़, राशन वगैरह वहाँ पे गए हैं, पर उन लोगों ने क्या हमारे पास आते हैं, वाकई आते हैं, पैसे लेते हैं, कहते इतने पैसे दे दो, हमारे से ये ले लो। ठीक है, और कुछ जो है वो पैसों के नाम पे चंदा मतलब लेते हैं, चंदा वगैरह
उसको आगे नहीं पहुँचाते, अपने पास ही रखते, अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। उनको ज़रूरत है, हमारे पाकिस्तानी भाई हैं वो। और बस मैं इतना ही कहूँगा कि जो आप पैसे ले रहे हैं, चंदा ले रहे हैं, उसको आगे पहुँचाएँ उन लोगों तक जिनको ज़रूरत है। करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लाइव बैठ के यह चंदा मांगा जा रहा है, मगर उस चंदे के नाम पे ना धंधा हो रहा है। मैं इस बात में ये कहूँगा कि धंधा हो रहा है यहाँ पे। अगर वो चंदा तुम लोग मांग रहे हो तो वो आगे तक पहुँचाओ। वो बेचारे गरीब मस्कीन सड़कों पे बैठे, पानी के अंदर बैठे हुए हैं, राशन उन तक पहुँच नहीं रहा। या तुम लोग अल्लाह से डरो, तुम लोगों ने आखिरत में जवाब दिया है ना, दुनिया में कुछ नहीं पड़ा। खान साहब ने लाइव ट्रांसमिशन की और उसमें 500 करोड़ इकट्ठा किया। ठीक है, वो चलें, वो इकट्ठा कर लिया खान साहब ने, लेकिन वो गया कहाँ पे? खान साहब ने अगली ट्रांसमिशन का ऐलान कर दिया, मैं अब दोबारा इकट्ठा करूँगा। पहले वाला कहाँ पे गया? पहले वाला उन्होंने अपने खजाने भरे हैं, पहले वाला कहीं नहीं गया। ठीक है। अगर पहले वाला गया होता, मेरे ख्याल से वो इतना था हमारे पास चंदा कि हम दूसरे मले कर्जा उतार सकते हैं, इतना चंदा इकट्ठा हो गया था। मगर वो चंदा इन्होंने अपने खजाने भरे हैं, और अब जो दोबारा इकट्ठे करेंगे वो भी पता नहीं अपने लिए कर रहे हैं या फिर आगे पहुंचाएंगे, अब इसका मुझे नहीं पता। तहरीक लबैक की बात की जाए तो वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसको मैं भी अप्रिशिएट करूँगा, क्योंकि मैं आपको बताया जैसे मैं विजिट करके आया हूँ, मैंने देखा है वहाँ पे। पर तहरीक लबैक के अलावा भी जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनमें इंसानियत नाम की चीज़ अभी है, वो लोग आगे जा रहे हैं और राशन वगैरह दे रहे हैं। ट्रस्ट अगर आप करना है तहरीक लबैक पे करें, अगर ज़्यादा आपको इशू है, किसी पे ट्रस्ट नहीं है, तो खुद जाके आगे राशन पहुँचाएँ। मैं खुद वहाँ पे 2 हफ्ते रहा हूँ। माजरा इस तरह है कि लोग जो है ना मेन रोडों पे मुल्तान वाली साइड से और पूरे पाकिस्तान के एरिया से जितने मांगने वाले लोग हैं ना, वो सड़कों पे आ गए हैं, और जो वहाँ पे डाकू लुटेरे थे वो सारे सड़कों पे आ गए हैं। तो होता ये यूँ है कि लोग ना किसी भी प्लेटफार्म के बगैर चले जाते हैं कि हमने, वो जाते हैं खिदमत के लिए, लेकिन वहाँ पे जाके होता ये है कि उनके स्टेटस लगे होते हैं कि लोगों ने हमें लूट लिया और ये हो गया वो हो गया। इसकी यही है, मैंने लोगों को मैसेज ये दूंगा कि वो जब भी जाएं या तो एक प्लेटफार्म के तहत जाएं। हमारा अपना ये है रूल है कि हम एक वहाँ पे गोदाम लिया हुआ है रेंट पे, वहाँ पे हम रात को सप्लाई अनलोड कर देते हैं। फिर जहाँ पे भी पहले हमारा सबसे पहले सर्वे होता है, हम जाके बस्तियों में जाके जिन लोगों को अभी तक इमदाद नहीं पहुँची, वहाँ पे जाके बस्तियों में जाके हम पहले सर्वे करते हैं, लोगों को टोकन इशू करते हैं। टोकन इशू करके फिर उन्हीं लोगों को, अगर 100 टोकन इशू किया है, उन्हीं लोगों को हम अगले दिन जाके 100 राशन तकसीम करते हैं। इससे ये होता है कि बदनज़मी नहीं होती और लोग सुकून से बैठ के। और दूसरा इसमें यह है कि हम मकामी लोगों को अटैच करते हैं, तो लोग वहाँ पे ना तकरीबन कोई 5-5, 6-6 फुट पानी था, वहाँ से हम गुज़र के गए हैं, बाकायदा मेरे पास वीडियोज़ हैं, हम गए हैं, लोगों को घर देख के आए हैं, और लोग वहाँ पे टोटली डिस्टर्ब हैं। कोई सियासी तंजीम नज़र नहीं आई। ठीक है, मैं वहाँ पे खुद रहा हूँ। ठीक है, अभी भी आज हमारा ये सामान 500 राशन इंशाल्लाह सखर जा रहा है, तो इसकी भी इंशाल्लाह हमने क़यादत करनी है। तो वहाँ पे मुझे अभी तक कोई सियासी जमात नज़र, जो कहा जा रहा है लब्बैक वालों ने कैंप लगाए हैं, सच है? लब्बैक वाले भी माशाल्लाह वहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे शाना बशाना साथ लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन मैं दीनी जमातों से हट के बात कर रहा हूँ कि हमें सियासी जमात वहाँ पे कोई नज़र नहीं है। सियासी जमात भी उनके भी ट्रक के रास्ते में उन्होंने लूट लिए हैं, और इस पर कोई अदारा एक्शन नहीं ले रहा, और ऐसे लोग भी काफ़ी लोग ज़ख्मी भी हो रहे हैं। लेकिन अभी तक मुझे नहीं वहाँ पे कोई इंतज़ामिया मुतहरक नज़र आई कि उस पर कोई एक्शन लेके उनको वहाँ से भगाया जा सके। पहले वाले कहाँ गए ये तो खान साहब भी बताएंगे, लेकिन वो पैसा इकट्ठा हुआ भी है अभी, या फिर कॉल पे उन्होंने जो है सिर्फ अनाउंसमेंट किया, इसका भी नहीं पता। ठीक है, तो ये पहले पता लगे कि भाई वो पैसा इकट्ठा हुआ है या नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो उसका जो ऑडिट है या फिर वो कहाँ पर लगा है, तो वो पीटीआई के पेज पे आएगा, कहाँ पे आएगा ये नहीं अभी बताया गया। तो पहले तो जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसके बारे में बात की जाए ना। अभी और पैसा तो माशाल्लाह से इधर से ये हमारी खिदमत कमेटी है, ये भी काम कर रही है, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी खान साहब की बात नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल जमात जो भी काम कर रही है ना, वो अपना ऑडिट भी दिखाए और ये भी दिखाए कि ये हमने काम किया है, यहाँ लोगों को खाना पहुँचाया, यहाँ पे हमने खैमे लगाए हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये पहले ये पब्लिक होनी चाहिए। ये हम सबको भी ऐसे थे कौम ने ये इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि किसी का माल नहीं खाना हमने। अभी भी लोग इकट्ठा कर रहे हैं सामान जो नहीं पहुँचा रहे। ठीक है, इसको फिर हम यही कह सकते हैं भी आखिरत में अल्लाह ही पूछेगा। हम लोग तो किसी का ऑर्डर नहीं है, यहाँ पे किसी पॉलिटिशियन का ऑर्डर नहीं हो सका आज तक, तो अवाम में जो इस तरह के लोग हैं उनका कैसे होगा। तो ये हमें एज अ कौम जो है ना उसको हमें देखना पड़ेगा, और किसी का हक खाना जो है वो बड़ी गलत बात है। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी और डेली धरती को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। मिलेंगे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान शामी को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।